Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. I'm fine too. All right. So welcome to the lecture 8, and here you are. Mashallah, improvement. Excellent. Yes, your assignments or your mistakes are teaching you a lot, and you are learning. It's a good sign. So here we are. First of all, we'll discuss about the mistakes, what were very common in most of the students' assignments. Those are the कुछ common mistakes थी. So we are going to discuss them. Second, we have today 3 parts of our lecture: assignments. Then we have 2 more topics. Okay. So let's do it quickly. So we had 3 assignments previously. One of them was worksheet. See, look, and watch. We learned the difference between look, watch, and see. What's the difference? So here we are. Look, watch, and see. Let's have a quick review. See, look, and watch. See हम कब इस्तेमाल करते हैं? Something we are not giving attention to. Okay, lack of concentration, तवज्जो नहीं, ठीक है? We talk about look, so we are paying attention, or we are focusing on that. Okay. And if we talk about watch, so watch is more like look, but we look for a longer period, or we observe the things. Okay, थोड़ा लंबे अरसे तक देखना. So here we are. Example number 2. I can't dash you because I'm not wearing my glasses. I can't dash you. अब देखें, आपने कभी 3 वर्ड आपके पास है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार इसका मतलब क्या है. What sense will it provide? क्या सेंस देगा ये? क्या हम किसी शख्स को देखते रहते हैं, लाइक कोई ज्यादा देर तक नहीं, और क्या हम एक शख्स को घूरते रहते हैं, लाइक फोकस्ड? नो. तो जब 2 ऑप्शन नहीं है तो सिंपल तीसरा ही ऑप्शन है, मतलब मैं आपको देख नहीं सकता. हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आई कांट सी यू. आप सी का मतलब ये कि मैं आपको घूर नहीं सकता या मैं आपको लगातार देख नहीं सकता. फाइन. तो हम जब नॉर्मली वी से यू हैव टू नो द सेंस. आपको एक कॉमन सेंस अपना यूज करना होता है अगर आप जब आप इस तरह की ब्लैंक्स फिल करते हैं. सो आई कांट सी यू, दैट इज अ जनरल सेंटेंस. आई कांट सी दिस थिंग, ये चीज नहीं देख सकता. आई कांट सी दैट. ओके. जब आप लुक की बात करते हैं, दैट इज अ फुल दैट यू कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर थिंग. आपको एक जगह आपकी नजरें जमी हुई होती है, तो नॉर्मली हम एक बंदे पर नजर नहीं जमाते ज्यादा. It is another case that टीचर को हम देखते हैं क्योंकि वो लेक्चर दे रहा होता है, तो हम उस पर फोकस्ड होते हैं. look at the teacher says look at me. Okay, go to the kitchen and dash if there is any cheese in the fridge. हाँ, किचन में जाते हैं तो हम देखते हैं, अगर किचन में जाओ और देखो. अब यहाँ देखने, क्या हम किसी एक चीज को देखने, लाइक हमारे फोकस एक चीज पर है नहीं, हमें नहीं मालूम कि भाई फ्रिज में बहुत सारी चीजें, तो हमारी नजर दौड़ती है, हम नजर दौड़ाते हैं मुख्तलिफ चीजों पर, देखते हैं. लाइक हम जो चीज ढूंढ रहे होते हैं वो हमें फौरन नजर नहीं आती, हमारी नजर मुख्तलिफ चीजों पे पड़ती है. सो दैट इज बेसिकली सी. Look, go in the kitchen and see if there is anything lying, if there is anything in fridge. Fine. Like आपको नजर आएगा तो उठा लीजिए. You are not focusing on that. Like it is not microscope. Okay. I won't play with you. I'll just watch. तो बताइए, जब भी हम गेम की बात करते हैं, हम कोई भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हम स्पोर्ट्स को देखते हैं और कॉन्टिन्यूसली देखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ एनी स्पोर्ट्स, टॉक अबाउट बास्केटबॉल, इफ अबाउट क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, देयर इज अ मूवमेंट. फाइन. हमने पढ़ा था ना, मूवमेंट जब आप देर तक देखते हैं और समथिंग इज मूविंग, तो हम वॉच यूज करते हैं. तो सिंपली स्पोर्ट्स है तो वो मूवमेंट है, उसमें तो चेंज है, तो वॉच यूज होगा. ओनली वन ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके. If you dash through window, you can dash the church. आप खिड़की से देखेंगे तो आपको चर्च नजर आएगा. तो आप खिड़की से जब आप देखेंगे, कॉमन सेंस में बात करूं तो I will not see the particular direction. I will see there are different places. I will see through the window and church, हाँ वो नजर आ जाता है. मैं चर्च को घूरता नहीं रहूंगा मैं. I will see that there is a church. Enough. Fine. So if you see through the window, अगर आप खिड़की से देखें, you see through the window, you can see the church. आप चर्च का नजारा कर सकते हैं. You can see the church. Fine. Do I dash very funny in my new hat? Okay. यहाँ पर look तो मतलब देखना नहीं, यहाँ पर दिखना है. Do I look very funny? क्या मैं funny दिखता हूँ?
तो यहाँ दिखने के माने में, जब हम दिखने के माने में यूज करते हैं तो हम लुक करते हैं। हाउ एम आई लुकिंग, फाइन, मैं देख नहीं रहा, मैं कैसा दिख रहा हूँ। सो हियर इट इज द यूज ऑफ लुक। कम एंड डैश अस अगेंस्ट फ्रॉम, वेरी कॉमन सेंटेंस, वेरी फ्रीक्वेंटली स्पोकन, बहुत ज्यादा बोला जाता है। फिर आना, हमसे मिलना, तो यहाँ सी जो है मिलने के माने में है, ओके, सी यू सून, फिर मिलते हैं, ओके, कम एंड सी एस अगेन, तो ये जो है डिफरेंट माने में यूज हुआ, ओके, इट वाज योर कॉमन सेंस। कुड यू जस्ट, हाँ ये मजेदार था, कुड यू जस्ट डैश द बेबी फॉर अ मिनट, क्या बच्चे पर नजर रखेंगे एक कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए। हाँ, क्या मैं बच्चे को, आप यहाँ पर सी इस यूज हो सकता है, आई थिंक नो, व्हाई, बिकॉज मैं देखकर अगर नजर लगा लूँ बच्चा कुछ भी कर ले, क्योंकि जब हम बच्चों के ख्याल रखते हैं तो हमें बच्चों को लगातार देखना पड़ता है, और बार बार कोई भी बच्चा मस्तियाँ कर रहा है, डूइंग फन और डूइंग समथिंग डेंजरस और एनीथिंग, तो हमें देखना पड़ता है, लाइक हर बार बार उस बच्चे को दुरुस्त कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू कीप वॉचिंग इट, watching him or her, fine. Watch is proper word here, appropriate, मुनासिब word जो है watch है। look, देखते रहूं, fine, हम जो है watch करते थे, बच्चा मूव कर रहा है, ओके, बच्चा एक जगह नहीं बैठा हुआ, लुक भी आ सकता है, लेकिन वॉच बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये मूव, बच्चे, the kid is in movement, the child is in movement, changing its position, doing something, I guess clear, okay, one on a clear day you can dash for miles from here, like अगर दिन साफ हो तो आप दूर तक देख सकते हैं, माइल्स जैसे मीन्स बहुत दूर, बहुत काफी लाइक लंबा फासला, बहुत ज्यादा फासले तक देख सकते हैं आप। तो अब मैं दूर तक देख सकता हूँ, तो क्या मैं किसी एक चीज की तो बात नहीं कर रहा, मतलब आप देख सकते हैं, तो कुछ भी, तो जब कुछ भी होता है तो हम सिंपल सी लगाते हैं, लुक वगैरह पहुंचेगा, फाइन। तो ये थी सम कंफ्यूजन्स, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द सेंस। आप जब इस तरह के वर्ड लगाएं, क्योंकि देखें व्हेन यू विल टॉक अबाउट वोकैबुलरी, तो हर वर्ड का खास मतलब है, खास यूज है, सो यू हैव टू ब्रिंग द सेंस, दैट इज देयर एनी सेंस, डज इट मेक सेंस, ओके, गो विद इट, इफ यू डोंट, इफ यू थिंक इट डजंट मेक सेंस, क्लियर योर कन्फ्यूजन्स, गो टू डिक्शनरी और कंसल्ट विद द टीचर। Worksheet number 2, past simple, majority of students made 0 mistakes, but no problem, few of the mistakes are there from few students, कुछ स्टूडेंट ने जो मिस्टेक बनाई, मिस्टेक्स किए, no problem, okay, we will practice it again. They visit delivering Paris, what is this? This is the question mark में question, तो हम past simple में question बनाते हैं तो हम did का adjective यूज करते हैं, और फिर simple did they visit, second form यूज होगी, क्योंकि second form हम वर्ड के पास्ट इंडेफिनिट के सादा सेंटेंस में करते हैं। तो इस सवाल का आपने आखिर में जरूर देखना है, जब ब्लैंक सब करते हैं ना, इस तरह के सवाल जब पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आप वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जुमला गलत हो जाता है। तो सवाल था इसलिए, आई डैश इन आइसक्रीम, आई डैश आइसक्रीम व्हेन आई वाज सैड, आई, अब नहीं, अब ये सवाल नहीं है, और यहाँ पर क्या है, सादा है, नोट नहीं, तो सिंपल सेकंड फॉर्म आई लव्ड आइसक्रीम, दे सवाल नहीं और ये नेगेटिव में बनेगा, तो सिंपल दे डिड नॉट मीट, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा दे डिड नॉट मीट, यस। सो अब आसान लग रहा है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी इजी, कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। आई विल शेयर वन मोर वर्कशीट विद यू, practice and try to remove your mistakes. It's enough for mistakes point. Okay, so it's enough from the mistakes point of view. Now it's time for the next part. Then it is very important, as we learned previously, जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था past simple tense, तो उसमें second form use हुई थी, past form. The past forms have different rules. Spelling, there are different forms, like sometimes we use ed, sometimes we just double the letter, and sometimes the second form is totally changed. So there are different rules, and which sometimes really disturbs the students. So today we are going to learn what are the rules and how do we form the past from the verb. Just watch the next video. Take care.